पावर बीआई फ्री कोर्स डे 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 6 तक के लेक्चर्स नहीं देखे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना है, क्योंकि आज का लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। आज हमारा डे 7 और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है विजुअल्स के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रहने वाला है, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड क्रिएशन करोगे पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है आपको पड़ने वाली है। अभी मैंने अपना पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया और एक्सेल से मैं डाटा हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक ई कॉमर्स कंपनी का जो है एक डेटा है, मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि ये पहले भी हम कई सारे लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। सो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते के साथ ही आपको दिखेगा कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सारा आ चुका है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो ये पावर बीआई एडिटर के अंदर लेके चला जाएगा आपको, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। लेकिन हमें इसके अंदर कुछ एडिट नहीं करना है, हमें इसको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लोड करना है। तो मैं डायरेक्ट जैसे ही लोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे लोड जो है ये होने लग रहा है। तो जितना बड़ा डेटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, जितना कम डेटा होगा उतना ही कम टाइम लेगा। आप यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। सिटी, कस्टमर नेम, डेट ऑफ परचेज, डिलीवरी स्टेटस, मोड ऑफ पेमेंट, ऑर्डर आईडी, प्राइस पर यूनिट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, स्टेट और टोटल सेल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो आपको ना कुछ डेटा के अंदर ना कुछ सिंबल्स दिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये एक सिंबल बना है जो कि कैलेंडर का, क्योंकि ये डेट ऑफ परचेज है। यहाँ पे आपको सिंबल बना हुआ है समेशन का, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो ये इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। सो डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोग जो है बेसिकली मैं कोई भी एक यहाँ पे चार्ट जो है वो ले लेता हूँ। चार्ट हम आगे बिल्कुल डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर हमारे लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ से एक कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया। जैसे आप इसको देखो, कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका एक कॉलम चार्ट जो है, ब्लैंक कॉलम जो है चार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब आप जैसे ही इसको एक्टिवेट करोगे, मतलब क्लिक करके, तो नीचे देखो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन होते हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। अब एक्स एक्सिस क्या है, आपको भी पता है कि जब कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, और जो हमारी ये वर्टिकल डायरेक्शन है ये हमारी वाई एक्सिस है। और उन्हीं पे ही हम वैल्यू अपनी डालेंगे और उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर मैं स्टेट ड्रॉप कर लेता हूँ। देखो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से माउस के कर्सर को लेके आना है स्टेट वाले ऑप्शन पे, लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करके रखना है, और उसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए स्टेट को। तो आप जैसे ही उसको करोगे तो आपकी एक्स एक्सिस पे स्टेट जो है यहाँ पे देखो नीचे आ चुकी है। लेकिन अभी आपका ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ से टोटल सेल जो है उसको यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा जो यहाँ पे ग्राफ है, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉलम चार्ट जो है वो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो उस पर कुछ एरोज बने हुए हैं, सिंबल्स, इन पे आप करके इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साइज को, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका यहाँ पे देखो स्टेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज है 0, 50 के, 100 के, 150 के, 200 के। ये सारी आपकी टोटल सेल जो है मेरी, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो कर रही है। तो ये हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे बन गया। अब जब भी मैं ग्राफ को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा एक्टिवेट हो जाता है, तो हम अपने ग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है। और क्योंकि एक तो होता है, अभी यहाँ पे देखो जैसे कि जो मेरे ये कॉलम्स है इनका ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है। क्या मुझे अगर प्रेजेंटेशन को अपनी अच्छी बनाना है, क्या मैं इनके कलर चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरे यहाँ पे जो स्टेट है ये थोड़े छोटे वर्ड्स दिख रहे हैं, क्या मैं इनको इंक्रीज कर सकता हूँ? क्या मैं इनको बोल्ड कर सकता हूँ? क्या मैं अपने चार्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर सकता हूँ? तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे
जैसे मैंने टॉपिक का भी नाम बताया था कि विजुअल्स हम लोग, तो हम जब डाटा को प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन को ये और अट्रैक्टिव जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो अगर आप कोई ऐसा ग्राफ बना रहे हो जहाँ पे आपको एक्सिस शो ही नहीं करनी है तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हो। मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखो मेरी एक्सिस यहाँ पे दिख गई है। इसके अलावा ये जो वर्ड है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आप इनके यहाँ से जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहो यहाँ से ये फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपको ये साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ पे देखो मेरा साइज इंक्रीज हो गया है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, आप यहाँ से जो कलर आप रखना चाहो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारा क्या है विजुअल्स है तो हमें अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। सो यहाँ से हमें जो भी हम रखेंगे वही यहाँ पे आपका दिखेगा। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज हम लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डेटा को जो है कॉन्कैटिनेट लेबल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, ऑन ऑफ करके इसको आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस को यहाँ से जो है मिनिमाइज कर लेते हैं सभी। अभी रुको, इसके अंदर देखो एक्स एक्सिस के अंदर अभी और भी ऑप्शन है, जैसे टाइटल का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको ऑफ करोगे, ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे स्टेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से जो है इसका जो भी यहाँ पे आपको ये चेंज करना है फॉन्ट वगैरह, इसकी हाइट, बोल्ड, इटैलिक, इसका जो कलर है आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका लेआउट है तो यहाँ पे जो विड्थ है वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था किसका, जो हमारा चार्ट है, चार्ट को सिलेक्ट करना। एक्स एक्सिस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएंगे। रीसेट टू डिफॉल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रहता है पावर बीआई का वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने पहले इसकी सेटिंग चेंज की, उसके बाद फिर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट इसको किया तो ये हमारा वापस से बाय डिफॉल्ट हो गया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस पे यहाँ पे देखो सबसे पहले रेंज दिया हुआ है। रेंज क्या है, यहाँ पे देखो 0K लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 350K। तो ये हमारी रेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की रेंज है। आप इसको मिनिमम तो जैसे हम लोग यहाँ पे 0 ही रख लेते हैं, और मैक्सिमम जैसे मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमम मैं इसको रख लेता हूँ 4 लाख, ठीक है। ये हमारा अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलियंस में वैल्यू हमारी दिख रही है, 0 मिलियंस, 0.1 मिलियंस, 0.2 मिलियंस। आप इसको भी आगे जो है वो चेंज कर सकते हो। नीचे यहाँ पे देखोगे तो एक इन्वर्ट रेंज का ऑप्शन है, आप अपनी रेंज को भी इन्वर्ट कर सकते हो। देखो 0 आपका ऊपर चला गया और बाकी वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो आपकी नीचे आ गई। तो आप यहाँ से अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इन्वर्ट भी इसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यूज हैं इनको आप हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। देखो अभी मेरी सारी वैल्यूज यहाँ से हाइड हो चुकी है। ऑन पे क्लिक करता हूँ तो वापस आ चुकी है। आप यहाँ से इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का जो हाइट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बोल्ड आप कर सकते हो। देखो मैंने बोल्ड किया तो यहाँ पे ये मेरा बोल्ड हो चुका है। कलर आपको इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से इनका कलर जो है आप चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले यूनिट अभी देखो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मैंने नन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपकी 0, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पे 1000 पे क्लिक करोगे तो 0K, 100K, 200K, 300K, 400K इस तरीके से आपको वैल्यू दिखेगी। आप यहाँ पे मिलियंस में कर सकते हो, बिलियंस में क्लिक कर सकते हो, ट्रिलियंस में कर सकते हो। तो जितना बड़ा डेटा साइज है आप उस तरह का डेटा साइज पे आप यहाँ पे वैल्यूज जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टाइटल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखो मेरा टाइटल हट गया है। इसके अलावा टाइटल की भी आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। टाइटल का साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। टाइटल को आपको बोल्ड करना है, आप टाइटल को बोल्ड कर सकते हो। टाइटल का आपको कलर चेंज करना है तो टाइटल का आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है पावर बीआई के अंदर, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। रीसेट टू डिफॉल्ट पे करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था वाई एक्सिस के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके अलावा भी लीजेंड और स्मॉल मल्टीपल्स के ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने उसको ग्राफ के अंदर ऐड नहीं किया है। तो आगे जब हम और डेटाबेस पे जब काम करेंगे तब इन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस जो है वो कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइन। यहाँ पे देखो आपको एक डॉटेड लाइन्स आपको दिख रही है तो इनको बेसिकली ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हो।
जैसे मुझे डार्क ब्लैक करना है तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है। ट्रांसपेरेंसी अभी यहाँ पे 0 है, आपको ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, 40%, 50%, 100% करोगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो आपको जो ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। किस टाइप की आपको ग्रिड लाइन चाहिए, आपको सॉलिड चाहिए तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सॉलिड आपकी आ जाएंगी। आपको डैसेड चाहिए तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डॉटेड करते हैं तो डॉटेड आपको मिल जाएंगी। आपको कस्टम चाहिए तो यहाँ पे देखो कस्टम का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू आपको कस्टम के अंदर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इनकी विड्थ भी अभी देखो 1 पिक्सल विड्थ है, आप इसको करोगे तो 2 पिक्सल हो जाएगा। आप इसको और इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे देखो ये 3 पिक्सल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो भी आपकी ग्रिड लाइंस है उन पे भी आप यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो अप्लाई कर सकते हो। आप बेसिकली विजुअलाइजेशन का टूल है, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हो। रिसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं और वापस से इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जूम स्लाइडर भी ऑन कर सकते हो। मैंने ऑन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली इस तरह का जो आपकी वैल्यूज है उसमें एक जूम का ऑप्शन आ गया। तो आप ये भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो आपका कोई एक पर्टिकुलर स्टेट होता है जहाँ पे बहुत ही कम माइनर जो है सेल वहाँ पे होती। तो जब इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे सेल हो रही है 3 लाख 2.5 लाख, अगर किसी स्टेट में मान लो 1,000 रुपए की सेल हुई है तो वो काफ़ी छोटी वैल्यू दिखेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको ऐसे जूम करके जो है उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है स्लाइडर लेवल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये स्लाइडर लेवल आपका दिख रहा है, ऐसे आपके देखो वैल्यूज आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही टूल टिप भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इसको लगा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉलम्स का, ठीक है। अब कॉलम के अंदर क्या है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक कॉलम जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हर एक कॉलम का सेम कलर है जो कि ब्लू कलर है। अगर आपको अपने डेटा को और अट्रैक्टिव बनाना है या आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई हर एक कॉलम का अलग कलर होना चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मुझे जो कलर करना है वो थोड़ा सा ये वाला कलर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ से तमिलनाडु सेलेक्ट करता हूँ और तमिलनाडु का जो कलर है वो मैं ये जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई और दूसरा कलर आप ले लीजिए। तो ये मेरा सेम ब्लू कलर ही मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मैं जो है ये वाला कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो है मैं ये वाला कलर यहाँ पे जो है ले लेता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे कर्नाटका स्टेट है तो कर्नाटका स्टेट का आप यहाँ से कोई दूसरा कलर जो है आप ले सकते हो। तो आपने ये देखा कि अभी तक जो हमारा ओल्ड डेटा का जो कलर था वो ब्लू कलर था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मेरे हर एक कॉलम का जो कलर है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करोगे तो ये थोड़ा कलर जो है आपका लाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लाइट आपका हो चुका है। अगर आप इसको 100% ट्रांसपेरेंसी कर दोगे तो देखो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कम और ज़्यादा जो है आप कर सकते हो। इस तरीके से आपका यहाँ पे आपको दिखेगा जो हमारा कॉलम वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिबन वाला ऑप्शन है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो गैप है उस गैप में भी आपका यहाँ पे जो डेटा है वो आपका फिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये डेटा भी अगर दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी डेटा यहाँ पे जो है दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डाटा लेवल पे, ठीक है। डाटा लेवल को मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डाटा लेवल को ऑन किया तो यहाँ पे देखो हर एक कॉलम के ऊपर हमारी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 317 के, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 3,17,000 की सेल हुई है। ऐसे तमिलनाडु के ऊपर वैल्यू दिख रही है 312 के, मतलब हमारी तमिलनाडु के अंदर जो सेल हुई है वो 3,12,000 यहाँ पे सेल हुई है। महाराष्ट्र के अंदर आपका 2,96,000 हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर 2,80,000 सेल हुई है और कर्नाटक के अंदर 2,75,000 की सेल हुई है। सो यहाँ पे आप डाटा लेवल के अंदर आपको सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले तो अभी देखो यहाँ पे ये आपको जो डेटा दिख रहा है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, आप इस डेटा को वर्टिकल भी दिखा सकते हो या अलग, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट रोटेट कर रहा हूँ 270 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है। इसके अलावा स्टैकेड पोजीशन में मैंने इसको किया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। पोजीशन आप इनसाइड एंड, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिखाना है, आपको आउटसाइड एंड पे दिखाना है,
ठीक है। इसके अलावा इनसाइड सेंटर पे आपको ये डाटा दिखाना है, इसके अलावा इनसाइड बेस पे आपको ये डेटा दिखाना है। तो ये टोटल आपकी रिक्वायरमेंट है। ऑटो पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये टॉप में आएगा, ठीक है। तो ये टोटली आपकी कॉल है कि आप अपने डेटा को, जो यहाँ पे टोटल वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है कि आप हर एक वैल्यू के ऊपर टाइटल भी दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो टाइटल आ गया टोटल सेल ऑफ, सम ऑफ टोटल सेल इतना, सम ऑफ टोटल सेल इतना। तो ये भी आप कर सकते हो। हालांकि इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, वैल्यूज से ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज के अंदर भी आप चीजें जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ऑफ किया तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यूज हट गई, ऑन किया तो वैल्यूज मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। आप इस तरीके से, अभी यहाँ पे देखो सम दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से इसको एवरेज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो एवरेज किया तो पर, मतलब एवरेज जो सेल आ रही है वो 2000 2000 2000 और यहाँ पे 1000 1000 आ रही है। आप ऐसे इस पे क्लिक करोगे, एवरेज की जगह आप यहाँ पे मैक्सिमम देखना चाहते हो तो मैक्सिमम देखो सेल यहाँ पे आपकी आ रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाईएस्ट सेल गई है वो 5000, तमिलनाडु के अंदर भी 5000, महाराष्ट्र के अंदर 5000, वेस्ट बंगाल के अंदर 5000, कर्नाटक के अंदर 15000 हाईएस्ट सेल गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी नंबर्स अगर आप लेना चाहो, नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटली आपकी कॉल है कि आपके डेटा पे, मैं सम ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट सम रहता है। तो आपके डेटा पे जो भी वैल्यू है आप इसको ले सकते हो। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बोल्ड हो गया है। इसके अलावा कलर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कलर अभी ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, और इसके अलावा आप जो भी कलर रखोगे वो कलर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, आप जितना रखोगे उतनी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी। देखो अभी ये मेरा थोड़ा सा लाइट कलर में हो गया है क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी 56 किया। 0 करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरी डार्क हो गई है। इसके अलावा डिस्प्ले यूनिट में नन करोगे तो टोटल वैल्यूज आपको दिखेंगी। 1000 में करोगे तो 1000 के अंदर वैल्यूज दिखेंगी, मिलियंस में करोगे तो मिलियंस में दिखेगी, ऑटो पे करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको दिख जाएंगी। मैं इसको यहाँ से वैल्यूज को मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसके अलावा डिटेल का भी ऑप्शन है, ऑन करोगे तो यहाँ पे डिटेल भी आप इसकी जो है वो ऐड कर सकते हो कि इसमें और चीज़ें अगर आपको यहाँ पे डिटेल में ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें करके देखते हैं एक बार क्या होता है। सिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये सिटी के ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है दिखने लगे हैं। कस्टमर नेम पे क्लिक करोगे तो कस्टमर नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, और डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे मतलब मोड ऑफ पेमेंट। तो ये कुछ ऑप्शन जैसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहो या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिटेल के अंदर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ से आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। देखो जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखो इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर आ चुका है। तो आपको जो भी कलर रखना है वो कलर भी आप यहाँ से बैकग्राउंड के अंदर रख सकते हो। ऑफ करोगे तो यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा लेआउट का ऑप्शन है कि ठीक है कि आपको किस तरह का सिंगल लाइन में दिखाना है, मल्टी लाइन के अंदर दिखाना है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा लेआउट के अंदर, ठीक है। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं कि आप इसके अंदर कोई इमेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं और कुछ कोई इमेज अगर मिलती है तो देखो यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल करोगे और यहाँ पे फिल इस तरीके से हो जाएगा, और फिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से। तो आप अपने चार्ट के बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो इस तरीके से आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। रीस्टार्ट टू डिफॉल्ट पे करोगे तो आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ और कोई और चार्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा जो है लाइन चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो ये मेरा यहाँ पे लाइन चार्ट आपको दिख रहा होगा। लाइन चार्ट के अंदर भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं जो है एक वाई एक्सिस पे टोटल सेल रख के देखते हैं, और यहाँ पे जो है डेट ऑफ परचेस आपका यहाँ पे रख के देखते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कि डेट ऑफ परचेस के अंदर हम यहाँ पे ना सिर्फ मंथ का देखेंगे, ठीक है। डे भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो है एक लाइन चार्ट यहाँ पे आ चुका है जो कि हमें डेट वाइज हमें क्या बता रहा है, ये वैल्यूज यहाँ पे जो है बता रहा है, ठीक है, कि आपका जनवरी मंथ के अंदर कितनी सेल थी, फरवरी। तो बेसिकली लाइन चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, हमें टोटल ईयर वाइज सेल का फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है कि भाई हमारी हाईएस्ट सेल किस मंथ के अंदर हो रही थी और लोवेस्ट सेल किस मंथ के अंदर थी।
तो आप डायरेक्ट इस चार्ट को देख के कोई भी क्लियरली बता सकता है कि जून एक ऐसा मंथ था जिसमें हमारी सबसे लोएस्ट सेल थी, और हमारा जुलाई जो था वो ऐसा मंथ था जिसके अंदर हमारी हाईएस्ट जो है वो सेल यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करोगे। अब यहाँ पे देखो, इस पर क्लिक करोगे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, सो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी जो अभी तक हम लोगों ने देखा था। आपको वैल्यूज हाइड करनी है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे आपकी जो वैल्यूज है वो हाइड हो जाएंगी। आपको इनको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। आपको इनका साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे देखो आपका ये साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे टाइटल ऑन ऑफ कर सकते हो आप। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यूज है जो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रही है तो वहां पे हमें टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जैसे ये मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसमें टाइटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखते के साथ ही समझ में सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्या है, हमारे मंथ्स हैं। ठीक है, तो जो कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें टाइटल की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो आप यहाँ पे अपना टाइटल ऑफ भी कर दोगे तो भी ये वर्ड आपके एक्सप्लेनेटरी हैं, आप अपने आप ही सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे किस चीज की जो है बात हो रही है। सेम चीज यहाँ पे लेआउट है, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर ये कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप वाई एक्सिस पे आओगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो सभी दोनों वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे ऑटो है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये 0 कर दिया, ठीक है, कि हमारी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, या हमारी वैल्यूज जो है वो 10,000 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो है 10,000, 20, 40 इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आपको दिखेंगी। तो ये टोटल आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें क्या चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हो। सेम चीज़ वैल्यूज के भी आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे इटैलिक कर सकते हो। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ है इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। देखो हमारी वैल्यूज़ यहाँ से हाइड हो चुकी है, तो ये भी आप कर सकते हो। जो मतलब मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने इससे पहले कॉलम चार्ट देखा, अभी हम लाइन चार्ट देख रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आप किसी भी चार्ट पे वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चार्ट के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बड़े आसानी से आपको जो है दिख जाएंगी। यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, सेम ऑफ करोगे तो आपके देखो ग्रिड लाइन यहाँ से हट चुकी है। अभी आओगे तो आ चुकी है। आपको यहाँ पे सॉलिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे देखो सॉलिड लाइन आ चुकी है। कलर में अगर आप जैसे डार्क करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख चुकी है। आप इसके पिक्सल्स इंक्रीज करोगे तो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। सेम आपको जूम स्लाइडर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमारी ये लाइन है तो लाइन का एक अलग से एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख गया है। सो ये लाइन अगर आप ऑफ करोगे तो देखो लाइन आपकी गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे लाइन का ऑप्शन भी आपको, अब लाइन किस टाइप की रखनी है आपको, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डैशेड दिखानी है, आपको डॉटेड दिखानी है तो यहाँ पे देखो डॉटेड दिख रही है। आपको जो है कस्टम करनी है तो आप कस्टम कर सकते हो, सॉलिड करनी है तो आप सॉलिड कर सकते हो। उसकी विड्थ भी यहाँ पे देखो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे, और ये भी आप यहाँ पे इंटरपोलेशन भी दिखा सकते हो कि किस टाइप से आपको दिखाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। ये बेसिकली क्या होता है कि डेटा को जो ग्राफ बनता है उसके टाइप होते हैं। तो यहाँ पे लाइन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है कलर। लाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस टाइप का कलर आपको चाहिए तो ये लाइन का कलर आप यहाँ पे जो है बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा शेड एरिया का ऑप्शन है, तो ये जो इसके नीचे अगर आप शैडो दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आता है, तो आप ये भी यहाँ पे इस पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली होगा क्या कि हर एक टाइप के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सो आप यहाँ पे मार्कर कुछ दिखाना चाहते हो जनवरी मंथ, जैसे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे फरवरी मंथ का आपका यहाँ पे डॉटेड टाइप दिखाना चाहते हो। यहाँ पे देखो ये डॉटेड आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो डॉटेड एक्टिवेट हो गया, जनवरी का एक्टिवेट हो गया, फरवरी का भी एक्टिवेट हो गया। मैं इसका कलर वगैरह यहाँ से, टाइप आप किस टाइप का, इस टाइप का दिखाना चाहते हो। देखो यहाँ पे ये एक स्क्वायर बॉक्स आपका बन चुका है। ठीक है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो यहाँ से देखो ये इंक्रीज हो रहा है। आप इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अभी लाइन के कलर का ही है तो यहाँ पे ये देखो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भी आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। आपको बॉर्डर अप्लाई करना है इस बॉक्स के चारों तरफ, तो यहाँ पे बॉर्डर भी आपका जो है अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेटा लेवल का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे देखो हर एक उस पर डेटा लेवल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो डेटा लेवल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ें हैं डेटा लेवल की, और आप इसकी सेटिंग जो है यहाँ पे जो है
चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो डेटा लेवल के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम जैसे कॉलम चार्ट के अंदर हम लोगों ने डेटा लेवल देखा था, वैसे आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आप अबो देखना चाहते हो, आप यहाँ पे अंडर देखना चाहते हो, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑटो पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपका दिखेगा। अबो पे क्लिक करोगे तो ये आपका अबो यहाँ पे जो है वो दिखने वाला है। ठीक है, इसको आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, इसकी विड्थ वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो। टाइटल आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जैसे पहले हम लोगों ने उसके अंदर देखा था। ठीक है, इसकी वैल्यूज को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी डिटेलिंग आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, लाइन वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये सारे सेम ऑप्शन है जो हम पहले भी देख चुके हैं। बस क्या होगा कि जैसे ही हमारा जो ग्राफ है उसका टाइप जैसे ही हमारा चेंज होगा तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन हमारे जो है वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका चाहे ये बार चार्ट हो, चाहे आपका कॉलम चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, आप सारे चार्ट को वन बाय वन जो है यहाँ पे इस तरीके से ओपन करो। ओपन करने के बाद में जो जो उनकी सेटिंग्स है उन सेटिंग्स को चेंज करके देखो कि एक्चुअल में क्या चीज़ अगर आप चेंज कर रहे हो तो ग्राफ पे वो क्या जो है सामने से चीज़ें दिख रही हैं। तो जब आप सारी चीज सारे चार्ट्स पे इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करोगे या डाटा को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे वहां पे आपको कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की हुई तो आप बड़े आसानी से वो चीज़ जो है कर सकते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट कन्फ्यूजन रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 6 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाके जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।